मस्जिद के ज़िम्मेदार ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए मसाजिद आज आबाद हो रहे हैं। मस्जिद के ज़िम्मेदारों में इत्तेफाक के साथ साथ कहीं थोड़ी तनकीद होकर फूटकर मुनाफिकत ना करें तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। एक 2 रोज़ पहले एक वीडियो आया था मौलाना अबू तालिब साहब का। गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी। मुल्क के माशी हालात पर तफसीली जायज़ा लिया उन्होंने, ज़कात देने वालों पर। उस सिलसिले में मैं जनाब हज़रत हाशिम पीर करीम देसाई साहब से कुछ सवालात करूँगा। मैं समझता हूँ वो मुझे जवाबात देंगे। सबसे पहले सवाल ये कि हिंदुस्तान में मुसलमान कितनी आबादी जो ज़कात निकालता है? शायद आपको उसका कुछ तो इल्म होगा, मैं समझता हूँ आपको इल्म होगा। भाई साहब, आप मोहम्मद हसन मौशी नहीं, अल्लाह आपको इस रमज़ान के महीने के तमाम नेकियां अता करे और आपकी उम्र दराज करे, आपकी सेहत में इजाफ़ा करे, क्योंकि आप हमेशा अपने ज़ाती सवालात से कौम के सवालात लेकर हमारे पास आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज आपने हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी कोलकाता वाले, जो अच्छे अच्छे सियासतदानों को तमाम पार्टियों के सुदूर से लेकर सीनियर नेताओं को जानते हैं और उलमाए कराम को भी जानते हैं, वो भी एक कौम के बड़े हमदर्द हैं। उनकी वीडियो के बारे में आप तबसरा कर रहे हैं। उनकी वीडियो में उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान में कम से कम 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी बता रहे हैं। उसमें 1 करोड़ मुसलमान 1 लाख रुपए ज़कात देने वाले हैं। ये पहला उनका बयान है। दूसरा, ज़कात को देने वाले हैं, लेने वाले ईमानदार लोगों की कमी है, ये दूसरा सवाल उनका है। तीसरा, गरीबी एक शौक़ बन गया है, ये तीसरा सवाल है। मैं इन 3 सवालात पर अपने ख़यालात का इज़हार करके आगे के आपके सवालात के जवाब दे सकता हूँ। भाई साहब, मैं सीधे हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी से मुखातिब होकर पूछना चाहता हूँ। देखिए साहब, आपकी उम्र 50 से कम नहीं है और आप मौलाना होने के नाते 25 साल से लेकर कौमी खिदमत कर रहे हैं। 25 साल की उम्र जब थी आपकी, जब से लेकर अब तक आप कौम की खिदमत कर रहे हैं और बेबाक बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं। आपका वीडियो हाथ फैलता है, इसकी हमें बहुत बड़ी खुशी है। और आपके इस वीडियो से मुत्तफिक होकर हमने हमारी इखलोते फर्जंद अमानुल्लाह, उनका नाम भी अमानुल्लाह है और वो अमानतदार भी हैं। उनकी उम्र 30 साल है, उन्हें मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आप उन्हें जो जिम्मेदारी देना चाहते हो दे दो, हम उसके लिए तैयार हैं। मैं 20 करोड़ मुसलमानों से उम्मीद रखता हूँ कि वो भी अपने अपने फर्जंदों को ईमानदारी के साथ आपकी रहबरी में काम करने की गुंजाइश करेंगे या फिर इरादा करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब रही बात ईमानदारों की कमी है, ये आपका सवाल
मुझे एक तरफ तलवार से काट रहा है और दूसरी तरफ तीर से चिबो रहा है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में मेरे से ज़्यादा आपको पता है कितने मसाजिद हैं। इन मसाजिद में जितने भी इमाम हैं, मैं मानता हूँ ये तमाम ईमानदार हैं। जितने मुतवल्ली हैं वो तमाम ईमानदार हैं। जितने सियासी रहबर हैं वो भी ईमानदार हैं। और गरीब जो भीख मांग रहे हैं वो भी ईमानदार हैं। लेकिन यहाँ इमाम के चेहरे में कोई और नकली इमाम काम कर रहा है, वो बेईमान है। सियासतदान के चेहरे में कोई और काम कर रहा है, वो बेईमान है। और गरीब के भेष में चेहरे में बाबा निज़ामुद्दीन दरगाह पर ब्लैकमेलर हैं। वो कैसे ब्लैकमेल करते हैं? बाबा मुझे 10 रुपये दे, तेरा बेटा सलामत रहेगा। तो उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? उसे 10 रुपये नहीं दे तो मेरा बेटा मर जाता। इस तरह की ब्लैकमेलिंग करके ये लूट रहे हैं। और दरगाह में सज्जादे, खादिम, ये तमाम ईमानदार हैं। लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पार्शलिटी हो रही है। अमीर आया तो एक दरवाज़ा, गरीब आया तो एक दरवाज़ा। इस तरह का होना अवाम के लिए वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। इसी तरह अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपके ही वीडियो के मुताबिक, आपके ही बयान के मुताबिक आप इस देश की रहबरी करेंगे, निगरानी करेंगे। आपसे जुड़ने वाले जो भी नौजवान हैं वो तमाम आने वाली ईद के दिन अपने अपने ईदगाहों में, अपने अपने मसाजिद की तरफ से एक एक आदमी ईमानदार को आपके हवाले करेंगे तो बेहतर होगा। उसकी दूसरी तारीख यह है, ज़िला सतह पर तमाम ज़िले के नौजवान मिलकर एक जिम्मेदार को ज़िले के तरफ से रियासत को भेजेंगे। वो आएंगे 13 तारीख को रियासत में पूरे जमेंगे। मैं अपने कर्नाटक की मिसाल दे रहा हूँ। कर्नाटक में 34 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी तालीमी हिसाब से 34 डिस्ट्रिक्ट से एक एक नुमाइंदा अपने ज़िले से आए जो ईमानदार हो। उनकी एक तंजीम मिलकर स्टेट का नुमाइंदा चुने। वो स्टेट का नुमाइंदा जो है 20 तारीख को यहाँ पर जमेंगे इस मुहिम के लिए। अगर ये मुहिम हो गई तो मैं समझता हूँ इस देश के हर गांव के ईमानदारों की एक बहुत बड़ी अंजुमन बन जाएगी, जिसका नेटवर्क बटन दबाते ही पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। तो ऐसे ईमानदारों के साथ काम करने हर एक को अच्छा लगेगा और आपकी सरपरस्ती रहेगी। आपने वीडियो भेजकर मेरे और मोहम्मद हसन भाई के साथ इस देश के लोगों की रहबरी की है और हमें ज़मीर को झिंझोड़ा है। यहाँ तक कि आप हमारे गालियाँ खाने तैयार हैं तो ये गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बातों पर अमल करने के लिए हम तैयार हैं। हो सके तो आप सचमुच में रहबरी करना चाहते हैं तो 20 तारीख को अपने ही टिकट से बेंगलुरु आना होगा। आ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आगे के सवालात हसन भाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह, बहुत ही जामे अंदाज में हज़रत हाशिम करीम पीर देसाई साहब ने भरपूर खुलासा किया है। अल्लाह उनको इनकी सोच पर तरक्की दे, इनकी दराज उम्र करें, इनके
ख़ानदान को, इनकी फैमिली को, घर वालों को सलामत रखे ईमान से, सेहत से। और इसमें बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास, मैं समझता हूँ एक एक करके उनसे कुछ मालूमात हासिल करूँ। गरीबी बेईमानी की वजह से है। मैं समझता हूँ गरीबी बेईमानी की वजह से नहीं, बेईमानी की वजह से शायद गरीबी आई होगी। इस पर भी छोटी सी रोशनी डालेंगे हज़रत करीम हाशिम पीर देसाई साहब। गरीबी बेईमानी, देखो आपके रहमानी साहब के कौल के मुताबिक यहाँ कोई गरीब नहीं है, लेकिन गरीब के चेहरे में वो मेहनत करने से बचना चाहता है और लोगों को धोखा दे रहा है। सुभान अल्लाह। दूसरा, गरीबी शौक़ से है। मैं समझता हूँ गुर्बत को कोई भी नहीं पसंद करता। अब जो मौलाना वो आलिम दीन भी हैं, दुनियावी तालीम भी जानते हैं, दीनी तालीम भी जानते हैं। गरीबी शौक़िया नहीं होती, वो बदकिस्मती से गरीब हो जाता है, उसकी कुछ कमियां होती हैं, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें। देखिए, मौलाना अबू तालिब रहमानी का कहना बिल्कुल सही है। उसकी मैं ज़िंदी मिसाल देता हूँ। चंद लोग कार में आते हैं, भीख मांगकर वापस जाते हैं। इसमें बुलेट गाड़ी पर आते हैं, भीख मांगकर जाते वक्त तो वापस जाते हैं। तो ये मेरे आंखों का नज़ारा है, तो मैं अबू तालिब रहमानी से मुत्तफिक हूँ। माशाल्लाह। ये तो मैं भी कुछ लोगों को, कुछ हजरात को देखा हूँ, स्कूटर पे बाज़ाब्ता साइकिल मोटर पे आकर एक जगह लगाकर किसी एक बच्चे को साथ रखकर लेकर चंदा भीख मांगते हैं। और शायद बाज़ वक्त तो ऐसी भी गाड़ियाँ देखा हूँ, उसमें स्पीकर रख कर है ना, कुछ फिलअप करके लाते हैं, ये गरीब है, परेशान है, मजबूर है, इसको ये देना मुनासिब होगा, ये देना ईमान की अलामत है, ये बयानात भी लगाते हैं। खैर, 20 करोड़ मुसलमान 1 लाख रुपए, 1 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ में 1 करोड़ मुसलमान एक के हिसाब से 1 लाख रुपए निकालते हैं। क्या ये सही है? 1 करोड़ मुसलमान 1 लाख रुपए के हिसाब से ज़कात निकालते हैं। मैं समझता हूँ ये शायद मुनासिब नहीं है। देखो, यहाँ भी हो सकता है, मुत्तफिक हो सकते हैं आप, नहीं भी हो सकते। मौलाना अबू तालिब ने ये कहा है कि 20 करोड़ में से कम 1 करोड़ मुसलमान ज़कात देते होंगे। अंदाज़ा लगाए, अंदाज़ा है, आगे पीछे हो सकता है। तो 20 करोड़ में 1 करोड़ मुसलमान कम से कम 1 लाख रुपए ज़कात देते होंगे, ऐसा उन्होंने बयान किया है। तो मैं जितने भी मसाजिद में नमाज अदा किया हूँ, वहाँ कम से कम 100 से लेकर 500 लोग तक आबादी रहती है, उसमें कोई भी मुझे 1 लाख रुपए ज़कात देने वाला नज़र नहीं आया। तो मौलाना रहमानी साहब का कहना कभी कभी सही लगता है, क्योंकि अजीम प्रेम जी की कितनी ज़कात निकलती है हमें अंदाज़ा नहीं है, प्रेस्टेज वालों की कितनी ज़कात निकलती है अंदाज़ा नहीं है। ऐसे कई अमीर हैं जो उनकी नज़र में है, वो निकालते होंगे, उनका एवरेज कम ज़कात निकालने वाले को और ज़्यादा निकालने वाले को, दोनों को मिला को 1 लाख का एवरेज बताए होंगे। क्योंकि अंदाज को हमें चैलेंज नहीं कर सकते, उन्होंने कौम की भलाई के लिए इस तरह का बयान किया है। अब सच्चाई उनके रहबर में आ जाए। अल्लाह जो है मौलाना की ज़बान को कबूल करे, 1 करोड़ मुसलमान 1 लाख से ज़ायद देने वाला बनाए और कौम मुस्लिम को, उम्मत मुसल्लमा को भीख मंगने से बचाएं, बेईमान बनने से बचाएं। और एक छोटा सवाल है, बेईमान का इलाज कैसे किया जाए? आते जाते हुए मैं सब पे नज़र रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा, ये मुझे मंजूर नहीं। अपने वक्त तो मोहताज सही, पर मैं मजबूर नहीं। जान दे के ले जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ,
नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ये जज्बा हर एक में आना। बेशक, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा कलाम था आपका, माशाअल्लाह। आप है ना कातिब भी हैं, आप है ना उर्दू पोइट भी हैं, आप कन्नड़ पोइट भी हैं, आप में बहुत सारे गुण हैं और ख़ास कर कौम मुस्लिम के लिए हमेशा अपने जिगर में दर्द रखते हैं। सुभान अल्लाह। और एक सवाल मैं पूछना भी मुनासिब समझ रहा हूँ और ना पूछूँ तो भी बेहतर है, मगर पूछना मुनासिब ही है। मस्जिद के इमाम ईमानदार हैं। मेरी नज़र में जब हमारे वो इमाम हैं तो बेशक हमारा ईमान है कि वो ईमानदार हैं। इस पर बोले। मस्जिद के इमामों पर उंगली उठाने में हमारी नमाज कबूल नहीं होती। हम ईमानदार हैं ये दावे के साथ कह रहे हैं। अगर वो बेईमान हैं तो उनका हिसाब अल्लाह देखे। बेशक, सुभान अल्लाह। और एक बहुत ही यानी तगड़ा सवाल है, क्या सियासतदान ईमानदार हैं? मैं समझता हूँ सियासतदान बेइंतहा ईमानदार हैं। जब तो हमारा मुल्क इस तरक्की पर रवां दवां है जो उसकी मिसाल दे नहीं सकते दुनिया में। हमारा मुल्क भारत बहुत ज़्यादा तरक्की के रास्ते पर है ईमानदार होने के नाते। लीजिए, बात कीजिए। थोड़ी थोड़ी दुश्मनी थी, आज हमारी यारी है। तू ही बता दे इस महफिल में किसका पल्ला भारी है। ना जो नखरे भारी थे तेरी अपनी जवानी के, खाके ठोकर कदम कदम पे तू आज यहाँ भिखारी है। तू ही बता दे इस महफिल में किसका पल्ला भारी है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सोने के चेयर पर बैठने वाले बेईमान सियासतदान झेल की रोटी खा कर आए हैं, तो बेईमान को इस देश का कानून बख्शता नहीं, लेकिन वक्त है, इंतज़ार करो। सुभान अल्लाह, आमीन। और एक सवाल है, क्या देश के हर मुसलमान आपकी बात सुनते हैं? मौलाना अबू तालिब रहमानी की बात मैं समझता हूँ आज तक कोई मुसलमान नहीं सुना, क्योंकि इनके वीडियो में कई साल से देख रहा हूँ, वीडियो हवा में फिर रहे हैं। एक मीटिंग आज तक उसके बारे में नहीं हुई। और नेटवर्क बनाते तो अबू तालिब रहमानी साहब आज ये वीडियो करके भेजने की नौबत उन्हें नहीं आती। क्या बात है, बहुत सही। अल्लाह हर एक को तौफीक दे अच्छे काम के लिए, अच्छी नीयत के लिए, अच्छी सोच के लिए। तो बेईमान की जांच करें तो बेहतर होगा। मैं समझता हूँ बेईमान की जांच मुमकिनात में से नहीं है। बेईमानों की जांच करने के पहले हम यानी जितने भी इमाम हैं, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब से लेकर जितने भी इमाम हैं, वो आपस में मुत्तफिक होकर कौन मुसलमान कौन मुनाफिक इसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन वो नियत करें तो। बहुत सही। और एक सवाल है, दरगाह वाले मोहतरम हजरात की ज़िम्मेदारी। मैं समझता हूँ खानकाही निज़ाम से ही इस मुल्क में तरक्की हुई है। इस मुल्क में जो अखलाक का जो मुजाहरा आया है, अब तक दिख रहा है, जो भी बचा कुचा है वो खानकाही निज़ाम से ही, यानी दरगाह वालों से। इस पर भी रोशनी डालें तो बेहतर होगा। दुनिया में दीन फैला है तो औलिया कराम के ज़रिए, सहाबा कराम के ज़रिए, ताबैन के ज़रिए, तबे ताबैन के ज़रिए। तो यहाँ उनके नाम पर हाल ही में चन्नपटना में एक सियासतदान के फर्जंद को एक दरगाह के खादिम ने तुम्हारा बेटा जीतता है कर को दरगाह का हवाला देकर बोलकर दरगाह को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो जब तुम्हें वो इल्म नहीं है
तो हवा में गोली मारकर जेब भरने का काम न करें तो बेहतर है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही है। सादात इकराम खानखाहों में, दरगाहों में ज़्यादा तादाद में सादात इकराम हैं। मैं समझता हूँ सादात इकराम इस तरीके की हरकत नहीं करते। अब वो बनाम अपने आप को सादात कहलाने वाले ऐसा कर सकते हैं, वो भी मुझे अंदाज़ा नहीं है। साथ ही साथ मस्जिद के ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए या क्या है? मस्जिद के ज़िम्मेदार ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए मसाजिद आज आबाद हो रहे हैं। मस्जिद के ज़िम्मेदारों में इत्तेफाक के साथ साथ कहीं थोड़ी तनकीद होकर फूट कर मुनाफिकत ना करें तो बेहतर होगा। सही है। ऐसे ही देखने में आया मस्जिद के ज़िम्मेदार तकरीबन अपनी बेपनाह कीमती वक्त देकर मस्जिदों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह उसका अजर अजीम दुनिया ज़मीन पर भी, दुनिया में ज़मीन के बाद भी नीचे भी उसका अजर देगा। मगर इसमें कुछ कमी है। एक आदमी एक आदमी की या एक कमेटी की कमी पेशी की वजह से तमाम मसाजिदों को बोलना बेमाने है। मैं समझता हूँ सियासतदान की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है इस मुल्क में, ख़ासकर कौम मिल्लत पर, मुसलमानों पर। देखिए, अब आने वाले दिन में अगला पीर ईद होने जा रही है। इंशाअल्लाह। कौन क्या करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो किसी गैर मुस्लिम को ईदगाह को या मस्जिद को बुला लेकर नहीं आऊँगा, क्योंकि नमाज के उसूल अलग होते हैं, पूजा के उसूल अलग होते हैं। हम हिंदू भाइयों की पूजा का सम्मान करेंगे, लेकिन हम पूजा नहीं करेंगे। और हम नमाज पढ़ेंगे, हिंदू भाइयों को नमाज को लाकर उन्हीं के भाइयों की तरफ से उन्हें गालियाँ नहीं खिलाएंगे। क्या बात, बहुत सही। अगर मिलना है तो गैर मुस्लिम से हमारी दोस्ती है, पड़ोस से हैं, तो उनके घरों को जाना चाहिए या उन्हें मदू करके उनको इज़्ज़त हिम्मत देकर उनको जो उनका सम्मान करना चाहिए। मुसलमानों की हमदर्दी में अबू तालिब साहब मौलाना ने जो गुफ्तगू की थी वो बहुत अच्छी थी। साथ ही साथ जो पुराने ज़माने के जो वाक़यात हमारे असलाफ़ के जो बयान किए थे, उनको जो माल गनीमत आता था उससे है ना तकसीम कैसा करते थे, गरीबों को देते थे, मिस्किनों को देते थे, उसके बाद बीमारों को देते थे, उसके बाद जो है हस्पतालों को देते थे, उसके बाद गैर मुस्लिमों को देते, उसके बावजूद भी बचता था माल। तो पहाड़ों पर है ना चिड़ियों के लिए, परिंद चरिंद के लिए जो है अनाज डालते थे, तो उसके बावजूद भी आज पैसे बचते थे उस वक्त। तो आज वक्त है, एक छोटा एक मौका, हालात चल रहे हैं यानी वक्फ़ के लिए। छोटी सी एक गुफ्तगू इसमें ने ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी जायदादें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जायदाद मुसलमान कौम मुस्लिम को अल्लाह के नाम पर जो हमारे असलाफ दिए हैं वो हमारे हवाले कर दें गवर्नमेंट नेक नियति के साथ, तो फिर कौम मुस्लिम को किसी को भी यानी कोई भी शख्स गरीब फ़कीर नहीं रहेगा। हमारी रोज़ी, हमारे बच्चों की तालीम, हमारे बच्चों की परवरिश, हमारे बच्चों का इलाज, हमारे बच्चों की शादियां हम खुद कर लेंगे। अगर अल्लाह मियाँ हमारी इसमें बरकत देता है तो हम हमारे पड़ोसी मुल्क के जो भाई हैं, अहले हुनूद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी भी हम उसमें खिदमत करेंगे। अल्लाह वास्ते ये जो तहरीक चल रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की, और जो भी लोग इसमें शरीक हैं उनको ताकत दे, हिम्मत दे। हमें क़ानून को हाथ में लिए बग़ैर, मुल्क के क़ानून को हाथ में लिए बग़ैर उसूल के साथ, हिम्मत के साथ एकजुट होकर औक़ाफ़ का बिल कैंसल होने तक हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। हर शहर में, हर ज़िले में, हर कस्बे में शाहीन बाग लगाना ज़रूरी है। देखो हसन भाई, आपने जो सवाल किया है बहुत बेहतरीन सवाल किया है। अल्लाह हर चीज़ को
सीधे सीधे आकर हमारे हाथ में नहीं देते, किसी को ज़रिया बनाते हैं। बेशक। तो समझ जाओ मेरी आवाज़ तुम्हारा ज़रिया बन रही है। मैं आपके ज़रिए ये वक्फ बोर्ड का बिल हल कर सकता हूँ। कब तुम्हारी नीयत साफ। तुम्हें करना इतना है कि तुम्हारे रायचूर के जितने भी मुंतजिम हैं, पूरे नहीं मुंतजिम, जो अपने अपने बलबूते पर आने वाला, तमाम मिलकर कहाँ जाएंगे? कुमार नायक पास जाएंगे। कुमार नायक कौन है? तुम्हारे एमपी हैं लोकसभा के, रायचूर के। तो उनको लेकर कहाँ जाएंगे? बाजू बगल में खरगे जी का घर है गुलबर्गा में, खरगे जी के पास जाएंगे और खरगे जी को बोलेंगे आप पीएम बनेंगे, आपकी पार्टी को मना लो, आप पीएम बनेंगे, हम आपको पीएम बनाने के लिए राजी हैं। तो वो पीएम बने या ना बने, वो बनने नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? का तो वहाँ चलता किसका है? सोनिया गांधी का। चलता किसका है? राहुल गांधी का। जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल, इन तमाम भी साफ नियत के साथ खरगेकर को पीएम को डिक्लेयर नहीं करते, तब तक तुम्हारा मसला हल होने वाला नहीं। पहली बात याद रखना। दूसरी बात, जैसे ही तुम खरगे को पीएम बनाएंगे तो खरगे को भी त्याग करना पड़ेगा। खरगे पीएम कैंडिडेट घोषित करने के बाद वो नया इंडी गठबंधन के सदर रहेंगे, ना ही AICC के सदर रहेंगे, अपोजिशन लीडर रहेंगे उनको। क्योंकि तो पीएम बनने के बाद दो घरों में से एक घर का मेंबर रहना जरूरी है, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। तो वो पीएम अपोजिशन लीडर रहेंगे, साथ साथ पीएम कैंडिडेट घोषित करे जाएंगे। इसके बाद एक टीम बनेगी, अपनी सरकार बनाने की एक टीम बनेगी, जिसमें मेरे जितने नाम हैं मैं बताता हूँ, बाकी के नाम उन्हें आप पे ऐड कर लें। सबसे पहले उसमें होंगे BK हरिप्रसाद। BK हरिप्रसाद ये सेंट्रल के मिनिस्टर हुए हैं, स्टेट के मिनिस्टर हुए हैं और AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिसकी वजह से पूरा देश इन्हें जानता है। उसमें AICC के सदर जो है BK हरिप्रसाद बनेंगे। साथ में CM इब्राहिम को माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया जाए, ऑल इंडिया माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया जाए। उसके साथ साथ अशोक गहलोत को ले लो, उनको क्या अहदा दे दो। कमलनाथ को ले लो, उन्हें क्या अहदा दे दो। उसके बाद वेणुगोपाल हैं, सुरजेवाला हैं, वो तुम्हारे जयराम रमेश हैं। इनकी तमाम की एक टीम ऐसी बनाओ, हमारी सरकार बनाने वाली टीम। हर स्टेट की एक कुछ जिम्मेदारी दो। अब इंडी गठबंधन के सदर किसे बनाओगे? तो नीतीश कुमार को बना लो। AICC के सदर हरिप्रसाद बने, माइनॉरिटी के चेयरमैन CM इब्राहिम बने। तो इस तरह ये तमाम एक 40 लोगों की हमारी सरकार बनाने वाली एक टीम बनाकर छोड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है उसमें DK शिव कुमार को ले लो। DK शिव कुमार को कर्नाटका से ज़्यादा बाहर के स्टेट के लोग मानते हैं, ताकतवर है, मानते हैं। ताकत की बात अलग है, लेकिन मानते हैं, इंग्लिश अच्छी बात करते हैं, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन्हें ले लो। तो ये तमाम मिलकर अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद करें तो बेहतर रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये 5 साल तक DK शिव कुमार CM के पद की आस नहीं करना हो। सिद्धरामैया को छोड़ को 5 साल हुए के बाद में, जब तक 5 साल तक सेंट्रल का काम कर को वहाँ अपनी सरकार बना ले। लेकिन यहाँ मैं सख्ती के साथ बेबाक होकर कह रहा हूँ, राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए अपोजिशन पार्टियां नहीं मानते। इस बात का खास ख्याल रखें। खरगे जी को तमाम देश की जनता मान रही है और कांग्रेस की एक इतिहास होगी कि वो दलित को भी पीएम बना सकते हैं। तो ये सवाल का जवाब जो है, जब पीएम तुम्हें हो, सरकार तुम्हारी हो, ना रहा वक्फ बोर्ड का बिल, ना रहा झंझट, तो तुम्हारी सरकार बनाने पर तुम्हें तवज्जो देंगे तो तुम्हारी कामयाब होगी, अल्लाह तुम्हें साथ देगा। लेकिन जितने भी हैं, आप 2 रकात नफिल अल्लाह की नमाज अदा करके इसका बेड़ा उठाओ, अल्लाह तुम्हें साथ देगा।